हिंदू लड़कियों की मासूमियत की कीमत लगाने वाला, दरगाहों चादरों की आड़ में धर्मांतरण की खेती करने वाला, दुबई से पैसे लेकर गजवाए हिंद की हसरतें सजाने वाले छांगुर पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। पूछताछ में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और बड़ी है छांगुर की मुसीबतें। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 5 दिनों की ईडी की रिमांड में छांगुर से कई राउंड की पूछताछ हुई। ईडी ने छांगुर को चौतरफा घेरने की कोशिश की है। साथ ही कई ऐसे राज भी सामने आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। ईडी अब आगे की कड़ी जोड़ने के लिए छांगुर से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। छांगुर के सहयोगी नवीन रोहरा पर ईडी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक रिमांड में पूछताछ के दौरान छांगुर ने कई खुलासे किए हैं। छांगुर ने कबूल किया कि उसकी संस्थाओं को विदेशों से पैसा मिलता है। पाकिस्तान समेत कई देशों से आर्थिक मदद भी मिली और तो और उसकी दुबई यात्राओं का खर्च भी मददगारों ने उठाया। ईडी के सवालों पर छांगुर कई बार चुप्पी साध गया और गोलमोल जवाब देता रहा। छांगुर ने यह भी दावा किया कि विदेश से आई करोड़ों की फंडिंग का इस्तेमाल गरीबों की मदद में किया। साथ ही उसने ये भी कहा कि नीतू उर्फ नसरीन धर्मांतरण कराने का काम आगे बढ़ा रही थी, इसलिए संपत्तियां भी उसी के नाम पर खरीदी गई थी। ईडी अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर से 1-2 राउंड की पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटा सकती है। वहीं दूसरी ओर ईडी छांगुर के सहयोगियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। ईडी ने अब छांगुर के सहयोगी नवीन रोहरा को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। माना जा रहा है नवीन छांगुर की कई छिपी संपत्तियों और नेटवर्क का खुलासा कर सकता है। दरअसल नवीन और छांगुर का बेटा महबूब पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी छांगुर के सहयोगी नवीन और नीतू से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि नीतू ने एटीएस की पूछताछ में कुछ खास राज नहीं उगले हैं। ऐसे में अब ईडी की टीम नीतू से भी पूछताछ कर सकती है। ईडी की पूछताछ में खुलासा हुआ है धर्मांतरण की ये साजिश सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, इसके तार यूएई और दुबई तक फैले हैं। एटीएस छांगुर के विदेशी कनेक्शन और फंडिंग नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। जहां एक ओर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छांगुर का दंश झेल चुके पीड़ित परिवार भी लगातार सामने आ रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर में शिकायतकर्ताओं की भीड़ रोजाना बढ़ रही है। केवल कॉल सेंटर ही नहीं, बल्कि सीधे दफ्तर पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो इस बात की गवाही देती है कि छांगुर के जाल में हजारों परिवार फंसे थे। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।